नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 24+ और मैं हूं आपके साथ हनी सैगल। इस लॉकडाउन की महामारी में जो कोरोना वायरस के कारण हुई है, पूरी दिल्ली ही नहीं बहुत सी लोग इस पे परेशान हैं। बहुत से लोगों ने काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा है और इस महामारी के अंदर काफ़ी संस्थाओं ने ज़रूरतमंद लोगों को, गरीबों को भोजन वितरण किया है, सैनिटरी पैड्स वितरण करे हैं, सैनिटाइजर, मास्क काफ़ी ज़्यादा अलग अलग संस्थाओं से वितरण किए गए हैं। इस टाइम हम मौजूद हैं उत्तम नगर के अभिनव समाज NGO के हेड ऑफिस में और मेरे साथ अभिनव समाज NGO के चेयरपर्सन मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे कि आखिर कितनी मदद इन NGO ने इस महामारी के अंदर लोगों की करी है और किस तरह से ये NGO काफ़ी वर्षों से जनता के हित में काम करता आ रहा है। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले सर, ये महामारी कोरोना वायरस के कारण हुई है, बहुत सी संस्थाओं ने अलग अलग सामान जरूरतमंद लोगों को वितरण किया है, लेकिन अभिनव समाज ने किस तरह से लोगों की मदद करी है? भाई 30 मार्च के बाद से हम लोग भी हर हफ्ते जे कॉलोनीज में और दूसरे स्लम्स एरियाज़ में खाना बांटते रहे हैं। तो किट्स भी बांटे, फूड किट्स भी बांटी हैं। तो जितनी हमारी NGO की कैपेसिटी है उस हिसाब से हम लोग अपना काम करते रहे हैं। जितनी हेल्प हो सकी हम लोग एरियाज़ में करते रहे। कितने वर्षों से सर अभिनव समाज NGO जनता की सेवा कर रहा है और किसने ऐसी मुहिम सोची थी कि एक अभिनव समाज नाम का NGO वो जो जनता के हित में काम करे? ये 2010 से चल रहा है, तो तभी से हम लोग कर रहे हैं। हमारा मेनली पर्पस तो एल्डरली लोगों पे है। एक छोटा वृद्धाश्रम भी चला रहे हैं, क्योंकि ये कॉमन प्रॉब्लम है आजकल। बच्चे जो हैं पेरेंट्स को रखना नहीं चाहते। अच्छे खासे बच्चे कमा रहे होते हैं, लेकिन पेरेंट्स के लिए घर में जगह नहीं होती, सड़क पे छोड़ दिया जाता है। यही हमारे आश्रम में भी ऐसे ऐसे लोग आते हैं, कई बच्चे हैं उनके, लेकिन अपने पेरेंट्स के लिए घर में जगह नहीं है। सर, कहाँ पे वृद्धाश्रम चलाया जा रहा है और अभिनव समाज के द्वारा ही वो चलाया जा रहा है? हाँ, नीलोठी गांव में है हमारा, जय माँ दुर्गा ओल्ड एज होम के नाम से चल रहा है। कितने तकरीबन अभी उसमें ओल्ड एज पीपल्स हैं? अभी 17 लोग हैं। अच्छा, किस तरह से जो लॉकडाउन की महामारी में आपने पहले दिन से ही लोगों में भोजन वितरण किया है या अभी और कितने दिन ही चलता रहेगा, क्योंकि ये बीमारी अभी खत्म नहीं होने वाली है? देखिए जी, ये तो हम लोग 30 मार्च के बाद से तो हमारा वीकली बेसिस पर लगातार चल रहा है और आगे भी करते रहेंगे हम लोग भोजन वितरण का प्रोग्राम। आपकी समाज NGO में कितने मेंबर्स अभी तक जुड़े हुए हैं? हमारे में अभी तो मेंबर्स तो 160 के लगभग हैं। बाकी हम लोग अपने इसमें मैनेजिंग बोर्ड में 9 लोग हैं। तो जो ये लोग सर आप लोग वितरण करते हैं सामान, जो गरीबों में बांटते हैं, और प्रॉपर अभी देखा गया कि जिस तरह से पहले टेम्परेचर चेक किया जाता है, उनको सैनिटाइज किया जाता है, मास्क दिए जाते हैं, उसके बाद ही किसी भी वस्तु को छूते हो और आप उनको देते हो, तो इसमें कितने लोगों का सपोर्ट है? पॉलिटिकल सपोर्ट मिलता है आप लोगों को या आप लोग सब अपनी खुद की पॉकेट से कर रहे हैं? देखो जी, मेनली तो हम लोग अपनी खुद की पॉकेट से कर रहे हैं। बाकी तो कुछ डोनेशन भी आता है। कोई पॉलिटिकल वगैरह या किसी भी पार्टी का हमें कोई सपोर्ट नहीं है। तो क्या अपील रहेगी, मतलब पॉलिटिकल पार्टी से? बीजेपी गवर्नमेंट इस टाइम है, दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है, तो क्या अपील रहेगी कि कुछ सपोर्ट आना चाहिए और किस टाइप का? अभी तो नहीं क्या सपोर्ट दे सकते हैं। मेनली तो क्या है कि सरकार भी कहाँ तक कर सकती है, जहाँ तक कर सकती है। मेनली तो लोगों को इसके बारे में खुद ही जागरूक होना पड़ेगा। सोशल डिस्टेंसेस बना के रखें और अपना बाकी जो है दूसरी गाइडलाइंस का पालन करते रहें। सरकार हर जगह साथ तो नहीं हो सकती,
ये तो लोगों को खुद ही जागरूक होना पड़ेगा। एक सवाल आपसे रहेगा सर, जितनी भी संस्थाएं और भी ज़्यादा चल रही हैं दिल्ली में, लगा हजारों की तकरार में संस्था चल रही हैं, अलग अलग संस्थाओं ने अलग अलग चीज़ें बांटी हैं, गरीबों को दी हैं, तो आप लोग किस तरह से ये डाटा निकालते हैं कि इस बंदे को ज़्यादा ज़रूरत है? देखो जी, जब हम लोग फूड पैकेट्स बांटते हैं वो तो कॉलोनीज में जाके वैसे ही उनके प्रधान वगैरह को बोल देते हैं, कुछ उनके वॉलंटियर्स भी मिल जाते हैं, तो उसमें तो कोई भी आए सबको बांटते हैं। जब तक रहता है 1,500-2 हज़ार के करीब जो है रेडी टू ईट पैकेट्स बनवा के ले जाते हैं, जो आता है सबको देते हैं। अब ये फूड किट्स जो हैं इसमें क्या है कि लोग मिसयूज़ भी ज़्यादा कर रहे हैं, जिनको ज़रूरत भी नहीं है वो भी बांटते हैं। वो हमारे पास अलग अलग समाज से कोई रिकमेंडेशन आती है कि आप इन लोगों को दे दो, इनकी जो है फाइनेंशियल कंडीशन ज़्यादा ख़राब है, काम नहीं है, तो वो जैसा आता है डाटा फिर उनको उसी हिसाब से हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं। आपके मुताबिक सर क्या लगता है, एक चेयरपर्सन हो आप इतने बड़े एनजीओ के, ये महामारी कब तक चलेगी? क्योंकि जनता काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी है, लेकिन जो लॉकडाउन लगाया था आज पूरा तरह लॉकडाउन खुल चुका है, रोड पे हज़ारों पब्लिक दोबारा निकलने लगी है और केसेस दिन पर दिन बढ़ रहे हैं। नहीं, इसके लिए तो लोगों को खुद ही जागरूक होना पड़ेगा जी। जो उसके गाइडलाइंस हैं, सोशल डिस्टेंसिंग या दूसरी चीज़ें हैं, ये तो पब्लिक को खुद ही इनका ध्यान करना चाहिए ना। अब कितने कंजेस्टेड एरियाज़ हैं, जे कॉलोनीज हैं, दूसरी हैं, वहाँ इनका पालन ही नहीं होता और रहने तक की लोगों के पास जगह नहीं होती। एक एक कमरे में 8-8, 10-10 लोग रहते हैं, वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग क्या करेगी? क्या मैसेज रहेगा सर व्यूअर्स को, जो लोग आपको देख रहे हैं, कि अभिनव समाज की तरफ से किस तरह से एक मैसेज उनको देना चाहोगे? यही है कि सरकार के साथ सहयोग करें, जितने भी ये महामारी से बचने के लिए हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा जारी गाइडलाइंस हैं उनका पालन करिए। तो खुद ही आपको करना है, तभी बच पाएंगे। सर अभिनव समाज एनजीओ जितना बेहतरीन काम कर रहा है, अभी सर ने जैसे बताया, तो कितने सालों से आप लोग ऐसे जनता की सेवा कर रहे हैं? मैं मदन लाल गुप्ता, MD प्राइवेट लिमिटेड। अभिनव समाज में जब से अभिनव समाज प्रारंभ हुआ है 2010 से, तब से मैं इसका ट्रस्टी हूँ। और जहाँ भी हम देखते हैं, पहले हमने स्वास्थ्य में भी काम किया है, शिक्षा के क्षेत्र में भी काम किया है। मूल रूप से हमारा जो कार्य है वृद्धाश्रम पे है, उसी के लिए हम बहुत ज़्यादा कार्य करते हैं। अब जब से महामारी शुरू हुई है, लॉकडाउन शुरू हुआ है, तो हम ट्रस्टियों ने आपस में विचार विमर्श किया, तो हमने पाया कि कुछ बस्तियों में खाने की तंगी जो हम देख रहे थे, उन बस्तियों में हमने भोजन के पैकेट वितरित किए, हफ्ते में 2 बार, कभी हफ्ते में 1 बार। फिर हमने सूखा राशन के पैकेट्स बनाए, वो हम रिकमेंड करते हैं, कुछ ट्रस्टी रिकमेंड कर देते हैं, कुछ समाज रिकमेंड कर देते हैं, इन लोगों को ज़रूरत है, उनके लिए हम वो व्यवस्था करते हैं। मेन मोटिव इस एनजीओ का आपने बताया वृद्धाश्रम के ऊपर आप लोग ज़्यादा फोकस करते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल है, अगर हम आंकड़े उठा के देखें तो आज जो वृद्धाश्रम है वो हजारों की, सैकड़ों की तादाद में खुल चुके हैं, पहले इतने नहीं होते थे। तो क्या जो नई जनरेशन आ रही है उनके अंदर ये माइंडसेट नहीं आ रहा है कि उनको इस उम्र में अपने माँ बाप को नहीं छोड़ना चाहिए, या वृद्धाश्रम में वो लोग कौन है जिनको बच्चे छोड़ जाते हैं? ये वो हैं जो ज़्यादा शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं, ज़्यादा पैसा पाने लगते हैं, माँ बाप में उन्हें बोझ लगते हैं, और मुख्य रूप से गलती माँ बाप की है, वो अपनी सारी जमा पूंजी उन बच्चों पे खर्च कर देते हैं। जब वो उनके पास पैसा होता है, समय नहीं होता, माँ बाप के लिए जगह नहीं होती। तो आप लोग किस तरह से, मतलब जब आप लोग उनको ट्रीट करते हो, उनका किस तरह से ख्याल रखते हो, क्योंकि बच्चे तो माँ बाप को आपके हवाले छोड़ जाते हैं? हमें माँ बाप हमारे पास जो होते हैं उनके, वो हमारे हवाले नहीं करते। हम लोग तो देखते हैं कहीं सड़क पे कोई मिल जाता है, उसको भी ले जाते हैं, उसको नहला के धुला के तैयार करके आज हमारे वृद्धाश्रम का मुआयना करें तो आप देखेंगे एक से एक अच्छे उसमें अधिकारी भी हैं, एक से एक वर्ग भी है। तो वहाँ हमने पूरी व्यवस्था की हुई है, उनके लिए खाने की व्यवस्था, उनके लिए टीवी की व्यवस्था, समाचार पत्र की व्यवस्था, सुबह शाम जलपान, और फिर हमारे ट्रस्टी समय समय पे कोई फल वितरित कर जाता है, कोई मिष्ठान वितरित कर जाता है। ऐसे कार्यक्रम चल रहे हैं। सरकार से हम कोई अपेक्षा नहीं करते, क्योंकि सरकार तो हमें कोई योगदान देती नहीं। जो भी योगदान है हमारा स्वयं का, ट्रस्टियों का और समाज के कुछ बुद्धिजीवी जो हम लोग को योगदान देते हैं, हम लोग करते रहते हैं। ये जो खाना वितरण का कार्यक्रम है ये अभी कब तक चलने वाला है? जब तक लॉकडाउन चलेगा या कोरोना की महामारी चलेगी, या कोई डेट आप लोगों ने फिक्स कर रखी? नहीं, हमारी कोई डेट फिक्स नहीं है। जब तक भी हमसे बंद पड़ेगा हम करेंगे, इसकी कोई निश्चित अवधि नहीं है। हमारे पास जैसे पैसे की व्यवस्था होती है, हमने उसको उसी तरह से वितरण करने की योजना बनाते हैं। वैसे महामारी, जहाँ तक मुझे जानकारी है,
31 दिसंबर 2020 तक रहेगी। उसके बाद धीमे धीमे समाप्त हो जाएगी। तब तक तो हमारी योजना है ही। मतलब 2021 जो आएगा वो अच्छा आएगा। 2021 बहुत अच्छा आएगा। ये तो आप जानते हैं, ज्योतिष भी जानता है कि 20वें वर्ष में बच्चों की शादी क्यों नहीं करते। और अब तो 2 20 हैं, स्क्वायर 20 समझिए, तो ये तो डबल है कि 20वें वर्ष में यदि बच्चे की शादी करते हैं तो बच्चे बड़े उद्यम मचाते हैं। यदि आप स्वयं जानते होंगे तो ये 20 आया तो 20 में तो 31 दिसंबर तक उद्यम मचेगा ही मचेगा, ये मेरा मानना है।